वंदे पुरुषोत्तमम तपोवन विद्यालय। हम सभी लोग बहुत सारे शिक्षा प्रतिष्ठान के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे परम दयाल श्री ठाकुर किस तरह से तपोवन विद्यालय का निर्माण किया था। ये घटना है 1923 और ये हिमायतपुर के जो वसंत शाह चौधरी और राधा रमन शाह चौधरी इस तपोवन विद्यालय निर्माण के लिए उन्होंने जमीन दान किए थे। पहला 3 बीघा और उसके बाद फिर 2 बीघा जमीन और दान किए थे। ये 3 बीघा बंगाल के जो 3 बीघा है, वहां का 3 बीघा हमारे यहाँ का 1 एकड़ जमीन होते हैं। 3 बीघा माने 1 एकड़, तो 3 बीघा और बाद में और 2 बीघा 5 बीघा जमीन इस तपोवन विद्यालय के लिए ठाकुर जी को दान किए थे। और इस तपोवन विद्यालय में उस समय जहां पे ये जमीन दान किए थे, ये जमीन में जंगल से भरा हुआ था और पेड़ पौधा से भरा हुआ। उस पेड़ पौधे के नीचे बैठकर पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले इस स्कूल के जो छात्र हैं, वो छात्र हैं श्रीमान अमर, जो अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जो श्री बड़दा, उनका संक्षार्थ में अमर नाम से पुकारते थे। ओमोनी अर्थात छोड़दा। एवं विरासता, जो हमारे परम श्रद्ध परम भक्त जो हमारे विरासता थे, उनका दोनों बेटा दिवाकर और प्रभाकर यहाँ छात्र के रूप में पहले यहाँ आए थे। और साथ में थे गुसाईदा का बेटा होरी। इस प्रकार से ये 5 स्टूडेंट इस तपोवन विद्यालय में सबसे पहले यहाँ पे आए हुए थे। इस हिमायतपुर स्कूल में सबसे पहले जो अध्यापक का जो दायित्व लिया हुआ था, वो हरिभूषण दास महंत इस शिक्षा कार्य को का देखभाल करते थे। लेकिन वहाँ पे अगर बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उस समय ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी जिससे बारिश से बच पाएं, तब जो दुर्गानाथ दा के जो एक रिश्तेदार थे अमरनाथ लाहिड़ीदा, जब सुना कि अमरनाथ लाहिड़ीदा एक झपड़ी वाला मकान, 2 चाल वाला मकान बेच रहे हैं और वो केवल 200 रुपए में बेच रहे हैं, इस बात को जब जाने, तब जाकर के उनसे बात करके, अमरनाथ दास से बात करके उनको बयाना दे दिए 100 रुपए, और 100 रुपए बाद में देने की बात की। वहां से सारे जो सामान ला करके इस हिमायतपुर में तपोवन विद्यालय का निर्माण हुआ और वहां पे बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन बच्चों को विज्ञान की बात, वास्तव ज्ञान की बात को सिखाने के लिए एक प्रयोगशाला की जरूरत थी। इसलिए और एक साइंस कॉटेज नाम देकर के एक घर का निर्माण किया। वो वहाँ पे एक तरीके का रिसर्च होता था। वहाँ पे वास्तव में उस बात को समझा जाता था। और इस तपोवन विद्यालय में जो रहते थे छात्र और अध्यापकगण, यहाँ पे भोजन भी वही बनाते थे। तो पहले तो कोई झोपड़ी वोपड़ी थी नहीं, पेड़ के नीचे वहाँ जहाँ खाना बनता था, खाना बनने के बाद सब खिला पिला के
वही बर्तन फिर पेड़ के ऊपर टांग देते थे और वहीं बैठकर पढ़ाई का कार्य चलता था। ये तपोवन विद्यालय का शुरुआती दौर था और इसमें मुख्य जो दायित्व निभाए हमारे श्री श्री बौद्धा पितृदेव, उन्होंने इस खाना बनाने का काम करते थे। और बाद में जब ये व्यवस्था थोड़ा छात्र की संख्या बढ़ गई, तब जाकर के शैलोमा वहाँ पे स्थायी रूप से भोजन बनाने के लिए वहाँ नियुक्ति हुए। और ये जो भोजन के लिए जितने भी सब्जियां की जरूरत थी, सभी छात्र लोगों को अलग अलग करके वो जो जमीन था उसका टुकड़ा टुकड़ा करके दिया गया। कौन कितना अच्छा फसल उगा पाते हैं ये कार्य दिया गया। उसमें से बहुत अच्छा फसल उगता था। उसमें जो फसल आश्रम में खाने के लिए और जो शेष रह जाता था वो जाके बेच आते थे। मजे की बात यह है, जब ये संस्थान सही से चल नहीं पाता था, पैसे की जरूरत थी, तो लोग कटोरी लेकर के स्टीगामार घाट में साहाय्य करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए वहां जाते थे और सभी से मांगते थे कि हम लोगों को थोड़ा सहायता कीजिए। हम लोगों का ये शिक्षा प्रतिष्ठान चल रहा है, यहाँ पे जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोगों को खाना पीना रहना ये सारे कार्यभार संभालना पड़ता है। उस समय हमारे शिष्य बौद्धा का जो उम्र था वो 12 वर्ष का। ठाकुर जी का जन्म वार्षिक उत्सव 1924 में आ गया था और उस उत्सव में कैसे क्या करना है ये सारे दायित्व का एक भक्त के ऊपर दिया गया। और इस बार तपोवन विद्यालय की ओर से वहां एक पारितोषिक वितरण के कार्यभार को दिया गया था। लेकिन उस उत्सव में हमारे शिष्य बौद्धा को गोल्ड मेडल मिला था, स्वर्ण पदक मिला था उनके उस कार्य के लिए। और इस तपोवन के साथ साथ जो जमीन था, उस जमीन में भी एक तपोवन विद्यालय के साथ माताओं के लिए, लड़कियों के लिए भी वहां पे एक विद्यालय का स्थापना किया गया और वहां पे पेड़ पौधे लगाए गए। उस पेड़ पौधे का नेम प्लेट लगाया गया और उस पौधे से क्या उपकार है, क्या इसमें फायदा है, वो भी उस नेम प्लेट में लगाया गया। और इससे इसीलिए लगाया गया कि घर में अगर कोई बीमार पड़े तो घरेलू जड़ी बूटी से उनका बीमारी ठीक कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ भी ये सारे चीज सब कुछ निर्माण किया गया था। और यहाँ पे जो एक दूसरे की सेवा के लिए कैसे सेवा करना है, इस भावना को बच्चे के अंदर भर दिया गया था। और ये सभी बच्चे यहाँ पे ऐसे थे, सदैव वो चाहते थे कैसे हम एक दूसरे को सेवा करें। सेवा के भावनाओं से भरा हुआ था, इसलिए किसी का कोई कष्ट नहीं होता था। किसका कपड़ा कब कौन धो रहा है ये पता ही नहीं चलता था। बर्तन मौका मिलते ही जो मौका ढूंढते थे, कब मैं सबका बर्तन, किस किस का बर्तन मैं धो पाऊं। तो इस तरीके से अपने कर्तव्यपरायणता, धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा के साथ और अपने गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरुकुल की परंपरा थी, ठीक उसी परंपरा के साथ ये सारे कार्य यहाँ पे चल रहा था। एक इसमें मजे की बात यह है, हम सभी लोग जानते हैं परम दयाल के परम भक्त मोहम्मद खलीलुर रहमान, उनका भी बहुत बड़ा अवदान है इस तपोवन विद्यालय के ऊपर। समय समय पर जो भी जरूरत पड़ते थे हमारे खलीलुर रहमान वहाँ सहयोग करते थे। एक बार उन्होंने बांस, बड़े बड़े बांस ला करके उस आश्रम के पास वहाँ पे देखे गए उस स्कूल के निर्माण के लिए। तब हमारे सुशील चंद्र वसुधा आश्रम में शाम का टाइम था, कोई नहीं थे। ठाकुर जी के पास जाके कहा, ठाकुर अभी अगर ये सारे सामान अगर वही नदी के
ऊपर नदी के तट पे अगर पड़ा रहे तो ये सब चोरी करके ले जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं चलो। ठाकुर जी जाते हैं, सुशीलदा और ठाकुर जी पकड़ करके वहां से वो सामान आश्रम में लाकर फेंकते हैं। जैसे ही आश्रम में एक खेप लेके आए, आश्रमवासी को पता लग गया कि ठाकुर जी स्वयं इस कार्य में स्वयं अपने सिर पे ढो के ला रहे हैं। सभी लोग दौड़ते हुए गए और सब अपना अपना कार्य देखना शुरू किया और वहाँ का जो सारे सामान हैं वहाँ से लेके आए। और इस तरह से तपोवन विद्यालय का निर्माण हो गया और ठाकुर जी का ये जो कार्य था, ये कार्य इस तरीके से प्रगति की ओर चल रहा था। इस तपोवन विद्यालय के हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो शिक्षक थे हमारे हरिभूषण दास महंत दा, और उसके बाद श्रीचरण बासक दा भी वहाँ पे आए। राजू गोपाल गांगुली, सुखमय सेन, बंकिम चंद्र राय, ब्रजगोपाल दत्त राय, विमल मुखर्जी और उस समय प्रधान शिक्षक श्रीचरण बासक दा ही थे। इस तरह के शिक्षा का कार्य यहाँ चलता रहा और यहाँ के जो हेडमास्टर श्रीचरण बासक दा के चले जाने के बाद यहाँ पे श्री भूषण चंद्र नाथ ये तपोवन विद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। और ये जो हमारे जो भूषण दा थे, ये भूषण दा हाजीपुर के हेडमास्टर थे और ये बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक थे। सभी लोग हमारे भूषण दा को चाहते थे, लेकिन भूषण दा ठाकुर जी के पास चले आए और वो हाजीपुर से बहुत सारे लोग एक दल बना करके वहाँ पे आए ठाकुर जी से निवेदन करने के लिए कि भूषण दा को वहाँ से ले जाने के लिए। ठाकुर जी ने कहा कि जाओ, अगर वो जाएं तो आप लोग ले जाओ। वहाँ पे गए, लेकिन भूषण दा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं परम दयाल के सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, मैं अर्थ के लिए नहीं आया हूँ। अर्थ के लिए आया होता तो यहाँ 20 रुपये केवल हमें मिल रहा है, वहाँ पे 200 रुपये मिल रहा था। और हाजीपुर से जो लोग आए थे वो लोग कह रहे थे मैं आपको 100 रुपये और ज़्यादा दे दूँगा, आप वो 100 रुपये आश्रम को दे देना, जिससे आश्रम का काम चल जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ चलो, आपको सभी लोग वहाँ पे चाहते हैं। इस तरह से ये तपोवन का जो कार्य है, ये तपोवन का कार्य ये चलता रहा। परम दयाल का ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था गति पकड़ती है, आगे चलता है। और वहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग 10 साल में ग्रेजुएट हाई स्कूल ना करा के तुम लोग 3 साल में करा नहीं सकते हो। एक ही सुर में जितने भी अध्यापक थे सभी ने कहा कि ठाकुर ये असंभव है, लेकिन ठाकुर जी ने बाद में कहा ये संभव हो सकता है। और वो कैसे संभव हो सकता है, परम दयाल बताते हैं एक क्लास में एक ही टीचर जाएगा और एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह से एक टीचर सारा सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाएंगे और पढ़ाने के अंदर जो गुरु और शिष्य के अंदर इस तरह से आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, तो गुरु का निष्ठा अपने आदर्श के प्रति, और तभी जो छात्र हैं छात्र का जो निष्ठा अपने गुरु के प्रति बढ़ेगा। जब छात्र का निष्ठा गुरु के प्रति बढ़ता है तभी वो ज्ञान अर्जन करने में और सक्षम होते हैं। चलता रहा ये कार्य और ये 3 साल में लोग मैट्रिक पास करने लगे। लेकिन उस समय ये जो ठाकुर जी का तपोवन विद्यालय चाहते थे कि विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करूं, लेकिन इससे पहले विश्वविद्यालय के साथ इसके साथ युक्त किया जाए, विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाए, फिर इस तरीके का शिक्षण संस्थान हम चारों ओर पूरे देश में ऐसा शिक्षण संस्थान फैलाएंगे। यही सोच करके जब यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना चाहा, लेकिन सारे ठाकुर जी का जो विधि विधान था, जो व्यवस्था था 3 साल में मैट्रिक पास, ये उन लोगों की दिमाग में नहीं आई। एक टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ये बात उन लोगों के दिमाग में नहीं आई। ठाकुर जी जिस तरीके से शिक्षा की बात की थी कि एक आश्रम की तरह निर्माण करके वहाँ पे रह करके और छात्र और गुरु मिल करके अपने शिक्षा का अध्ययन करेंगे, इस तरीके की जो व्यवस्था ठाकुर जी के माध्यम से जो दिया गया, ये उस टाइम जो तत्कालीन जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया और ठाकुर जी का तपोवन विद्यालय का उस विश्वविद्यालय के साथ युक्त जुड़ नहीं पाए। और ठाकुर जी का जो मिशन था ये पूरा देश में तपोवन विद्यालय का स्थापना करना,
ये उद्देश्य भी उनका पूर्ण नहीं हो पाया था। आइए हम लोग परम दयाल के जो उद्देश्य थे उस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हम कैसे, उनका जो उद्देश्य था कैसे हम उनको परिपूर्ण करें, इसके लिए हम सबको जी जान से लगना पड़ेगा। ठाकुर जी का सपना था शांडिल्य विश्वविद्यालय, और शांडिल्य विश्वविद्यालय कैसा, उसमें क्या क्या होगा, क्या शिक्षा होगा, उसमें मूलता बात यह है हम लोगों की जो अंतर जगत में सोए हुए जो आत्मा है, हम लोगों का जो विचार है उसको जीवंत करना है। हम लोग आर्य संतान है, उस आर्य परंपरा को जीवंत करना हम लोगों के अंदर, हमारे समाज में, या हमारी जो अपने जो कृष्ण के प्रति हमारा जो सम्मान और हमारे कृष्ण के प्रति हमारा जो सचेतनता ये वर्धनशीला हो। इसी के लिए परम दयाल सच्चे ठाकुर जी हर समय ये शिक्षा के ऊपर जोर देते थे। आज वही शिक्षा हम सबको आगे आना है, और परम दयाल की वो शिक्षा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना है। देश को केवल शिक्षा, केवल लिखित शिक्षा से नहीं, मौखिक शिक्षा से नहीं, आचरण में भी उनको उन्नत करना है और एक देवोपम मनुष्य में परिणत करना है। वंदे पुरुषोत्तमम्।